सिंह में असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक की रात गए कार्रवाई। चक नंबर 296 में जानवरों की चर्बी से कुकिंग ऑयल बनाने का यूनिट सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने 4 अफराद मौके पर गिरफ्तार करवाकर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक की रात गए कार्रवाई। चक नंबर 296 में जानवरों की चर्बी से कुकिंग ऑयल बनाने का यूनिट सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने 4 अफराद मौके पर गिरफ्तार करवाकर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। आपको बता रहे हैं कि ये कार्रवाई की गई है असिस्टेंट कमिश्नर टोबा की जानिब से। मजीद बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा, कार्रवाई की गई है? हाँ जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी हैं। इन्होंने टोबा टेक सिंह के नवाही इलाका चक नंबर 296 में एक घर में बनाया गया जो यूनिट था, जहाँ पे जानवरों की बाकियात से जो खाने का तेल मुजरे से बनाया जाता था, उसका यूनिट पकड़ा है और इसको सील करवा दिया है। इससे बनाया जाने वाला जो मुजरे से तेल था, ये शहर के मुख्तलिफ शॉप्स पे तफसील इसकी की जाती थी, वहाँ पर बेचा जाता था, जिससे लोग इसको इस्तेमाल करते थे, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा था। असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना था कि रैकी पर इनको पकड़ा गया है और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है और मौका पर 4 अफराद को गिरफ्तार करवा दिया गया है, जिनको मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना है कि इस तरह के मुख्तलिफ मुकामात से जो हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। उसी सिलसिला में आज 296 चक नंबर में भी कार्रवाई की गई है और 4 अफराद को मौका से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। कार्रवाई की गई है, 4 अफराद को मौके से गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। ठीक है वकार, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद पुलिस में मुकाबलों का 70 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुज़श्ता साल 9.5 माह में सिर्फ 19 जबकि रवा साल 83 पुलिस मुकाबले हुए। इस साल अहलकारों का निशाना इस कदर कच्चा रहा कि 30 जराइम पेशा अफराद अपने ही साथियों की गोलियों से मर गए, मगर दूसरी जानिब निशाना इतना पक्का रहा कि तमाम जख्मी 28 डाकुओं के घुटनों पर गोलियां लगी। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखते हैं। माजी में कभी इक्का दुक्का पुलिस मुकाबला होता तो वहां के शहरी सारा दिन सिर्फ पुलिस मुकाबले का जिक्र करते रहते। कई दिन तक शहरियों का मौजे गुफ्तगू पुलिस मुकाबला रहता, मगर जहां वक्त में तेजी आई वहां पर पुलिस मुकाबलों में भी तेजी आई और पुलिस मुकाबले रोजाना का मामूल बनने लगे। वक्त की तेजी ने फैसलाबाद पुलिस पर कुछ ज्यादा ही असर डाल दिया। फैसलाबाद पुलिस ने मुकाबलों का 73 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। रवा साल फैसलाबाद में 83 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 30 के करीब जराइम पेशा अफराद और मुबैना डाकू मारे गए, जबकि 38 जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुए। फैसलाबाद पुलिस के मुताबिक कोई भी जराइम पेशा शख्स पुलिस की गोली से नहीं मरा। पुलिस ने कोई भी मरने वाला अपने खाते में नहीं डाला। FIR के मुताबिक तमाम मरने वाले अपने साथियों की गोलियों से मरे। मुकाबलों में मरने वालों की हलाकत का क्रेडिट पुलिस खुद क्यों नहीं लेती? हर मुकाबले में मरने वाले को पुलिस की बजाय अपने ही साथी की गोली क्यों लगती है? इस अहम सवाल का जवाब जानते हैं SSP ऑपरेशंस काशिफ असलम से। जब भी पुलिस मुकाबला होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो पुलिस ऑब्वियसली पूरी कोशिश करती है कि तमाम SOPs और अपने आप को हिफाजत करते हुए और अपने जवानों की हिफाजत करते हुए ही सारा इनकाउंटर जो है उसमें, ये जो लाइव इनकाउंटर होता है उसमें देखते हैं। मुकाबलों में मरने वालों की हलाकत पुलिस अपने खाते में क्यों नहीं डालती? इसका कोई कानूनी पहलू है या कोई दीगर वजूहात? माजी में पुलिस मुकाबलों के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाती थी और मुकाबलों में मरने वाले किसकी गोली से मरते थे? इस अहम सवाल का जवाब जानते हैं फैसलाबाद के सीनियर क्राइम रिपोर्टर से। ये जो पुलिस मुकाबले होते हैं तो ये एक लेवल पे, चूँकि सिविल सोसाइटी उनको पूछती भी है, टेकन टू टास्क भी करती है, तो इसलिए पुलिस ने ये अपना वतीरा बना लिया है कि जी जो भी मुकाबला होता है वो उस पर मुलजम पे डाल देती है, अपने ज़ुम्मे नहीं लेती। जुडिशल इंक्वायरी का खौफ शायद पुलिस अफसरान को मुकाबले का क्रेडिट लेने से रोक देता है, मगर हर मुकाबले में मरने वाले का अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होना और जख्मी होने वालों के सिर्फ घुटनों पर गोलियां लगना मुकाबले को मशकूक बना देता है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। विमेन थाना फैसलाबाद सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाने के अलावा कोई काबिल जिक्र काम नहीं कर सका है। SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत सिर्फ 23 खवातीन एहलकार तैनात हैं, जबकि 6 सालों में सिर्फ 510 मुकदमात दर्ज किए गए।
खास तौर पर खवातीन के लिए बनाया जाने वाला थाना विमेन फैसलाबाद अपने क़याम के मकासद पर पूरा ना उतर सका। थाना विमेन में सुनवाई ना होने से खवातीन मर्दों के थानों से रजू करने पर मजबूर हैं। थाना विमेन में सिर्फ 2 खातून सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल्स और 19 लेडी कांस्टेबल्स तैनात हैं। 42 लाख खवातीन के लिए सिर्फ 23 लेडी एहलकार बहुत कम हैं। यही वजह है कि थाना विमेन में 6 साल के दौरान सिर्फ 510 मुकदमात दर्ज हुए। विमेन थाना में 2015 के दौरान 88, 2016 में 80, 2017 में 121, 2018 में 80, 2019 में 85 और रवां साल सिर्फ 56 मुकदमात का इंदराज हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि खवातीन की ख्वाहिश होती है कि मुकदमा दर्ज किए बगैर दरख्वास्त पर सुनवाई हो जाए। यही वजह है कि थाना विमेन में कम मुकदमात दर्ज होते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं लेडीज़ के वो दरख्वास्त पे ही हल हो जाते हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ में लेडीज़ हमें प्रेस नहीं करती कि हमें आप FIR ही रजिस्टर करें। उनका यही मकसद होता है कि ये आप इन दोनों पार्टीज़ को बुला लें, और ख़ास तौर पर जिन मुकदमात में इल्ज़ाम अलय और मुलजिम दोनों ही ख़वातीन हो तो वो लेडीज़ पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है, तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल तो उनके फिर थाने में बग़ैर FIR के हल हो जाते हैं। थाना विमेन सरकारी खजाना पर बोझ बन रहा है और ये बोझ कम करना होगा या इसे कारआमद बनाना होगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। FIA टीम पर हमला करके गिरफ्तार ASI को छुड़वा लिया गया। FIA टीम ने CPO दफ्तर में तैनात ASI राना साजिद को ब्लैकमेलिंग के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। टीम मुलजिम को थाना साइबर क्राइम मुंतकिली के दौरान मुलजिम के भाई सब इंस्पेक्टर राना जाहिद ने मुसल्लह साथियों के हमरा हमला कर दिया। FIA सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना मदीना टाउन में मुलजिम थानेदार भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस एहलकार ही अपने पेटी बाई का दुश्मन निकला। CPO दफ्तर में तैनात ASI राना साजिद ने साथी खातून से मिलकर सब इंस्पेक्टर मुअज्जम को ब्लैकमेल किया। मुलजिमान ने सब इंस्पेक्टर मुअज्जम के खिलाफ व्हाट्सएप से नाजेबा मवाद सैकड़ों लोगों को भिजवाया, जिससे मुअज्जम की शोहरत खराब हुई और इसी बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल करते रहे। FIA साइबर क्राइम ने खातून और साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके खातून को गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम विंग ने साजिद ASI को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मुलजिम साजिद के भाई सब इंस्पेक्टर जाहिद महमूद ने मुसल्लह साथियों के हमरा हमला किया और FIA के सब इंस्पेक्टर आशिर को पिस्तौल के बट मारकर जख्मी कर दिया। हमला आवर मुलजिम साजिद को छुड़ाकर फरार हो गया। FIA ने थाना मदीना टाउन में साजिद, जाहिद और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस हुकाम का कहना था कि जुम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। सजाए अभी या बेगुनाही का फैसला ना कर लें तब तक उसको सौदे पे नहीं रखा जाता। तो इंशाल्लाह इसमें भी हम प्रॉपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी कराएंगे। अगर किसी ने कोई ऐसा घिनौना काम किया है जो महकमे की बदनामी का भी बायस है तो उसको इस महकमे में रहने का कोई हक नहीं। ऐसे मुकदमात किसी भी महकमे की बदनामी का बायस बनते हैं। हुकाम को जुम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके कानून के मुताबिक सजा देने की जरूरत है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में मिर्गी, एंटीवायरल और शुगर समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो गई हैं। की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया तो सरकारी अस्पतालों में भी किल्लत पैदा होने लगी। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में शुगर, एंटीवायरस और मिर्गी की अद्वियात नायाब हो गई। तीमारदारों का कहना था 5 रोज से मरीज यहाँ दाखिल हैं। प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत जल्द अद्वियात फराहम करे। सिरप और टैबलेट्स वो दोनों ही यहाँ पे शार्ट है, वो मिल नहीं रही और बाहर से लेने जा रहे हैं तो वहाँ से वो उसकी दूसरी दे रहे हैं नेमल बदल, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। तो गरीब आदमी के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मामला यहाँ पे अपने बच्चों की अजीज़ों की दवाई लेने के लिए। DMS एडमन डॉक्टर हनान का कहना था मिर्गी और शुगर के मुतबादल अद्वियात दे रहे हैं। इसके अलावा एंटीवायरल इंजेक्शन लोकल परचेज के जरिए खरीदे गए हैं। जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है उसके लिए हम लोकली परचेज ये करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन जब होती है तो उसमें फिर हम लोकली उस पेशेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम परचेज मार्केट से कर लेते हैं। शहरियों का कहना था हुकूमत अद्वियात की कीमतों में कमी करे और सरकारी अस्पतालों में दस्तयाबी यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अदादार हुसैन, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि चिन्योट में महंगाई, बेरोजगारी ने अवाम की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। सरकारी इदारों के मुलाजमीन हुकूक के लिए सड़कों पर है। अशिया खुरनोश और अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने अवाम का सुख चैन छीन लिया है। मुल्क में मौत और खून सस्ता हो चुका है। जमहूरियत के नाम पर खानदानी बादशाहत की जाती है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक
हक की चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक का जमात इस्लामी के ज़िलाई सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर साबिक ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद इस्लाम, अब्दुल कय्यूम हंजरा, ज़िलाई अमीर जुल्फ़िकार अली शाह, नायब सदर किसान बोर्ड पंजाब और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी जमात है, ताहम जमहूरियत की बात करने वालों में सिर्फ खानदानी बादशाहत है जो एक शख्सियत के गिर्द तमाम निजाम मौजूद होता है। कारकुन सिर्फ कुर्बानियां देने के लिए होते हैं, जबकि बाकी जमातें सिर्फ अपने नाबालिग बच्चों को ओहदे बांटते हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने चिन्योट में नए मुंतखब अमीर को मुबारकबाद पेश की और साबिक ज़िलाई अमीर चौधरी मोहम्मद इस्लाम को बेहतरीन खिदमात देने पर जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। जमात इस्लामी पाकिस्तान के रहनुमा सिराजुल हक ने चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लामाबाद से आया हूं, PhD स्कॉलर्स ने धरना दिया हुआ है, मौजूदा हुकूमत ने तालीमी बजट में कमी की है, यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं, नाकिस पॉलिसियां आवाम को बेरोजगार कर रही हैं, बिजली के बिल लेकर आवाम रो रहे हैं, तनख्वाह तंदूर पे काम करने वाले की 15,000 है और वो रो रहा है कि मां का इलाज करूं या बिल अदा करूं। नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया था और कोई वादा पूरा नहीं किया। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा का अमला कानून की धज्जियां उड़ाने लगा। मुलाजमीन की जानिब से शहबाज चौक पर रेलवे ट्रैक के अतराफ कूड़ा करकट को आग लगा दी गई। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा मुलाजमीन हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने लगे। मुलाजमीन की जानिब से शहबाज चौक पर रेलवे ट्रैक के अतराफ कूड़ा करकट को आग लगा दी गई। शहरी कहते हैं कि धुएं की वजह से बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। हुकूमत की जानिब से स्मोक खतियात के पेश नजर दफा 144 नाफिज की गई, मगर मुलाजमीन की जानिब से हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। क्यों आग लगाई, किसने कहा आपको? किसी ने भी नहीं, वो लड़का है ये, इसके पास माचिस है, देख लो मेरे पास, तो हम तो झाड़ू वाले हैं। अच्छा आप बताएं भाई, आपका कहा जा रहा है कि आपने आग लगाई है, आप क्या कमेटी, इधर आए ना थोड़ा सा, कमेटी के मुलाजिम है आप? जी मैं नया आया इधर, लेकिन इन्होंने कहा था फिर मैंने लगाई है, मुझे नहीं। आपको पता है? नहीं, इन्होंने अगर कह दिया तो आपने आग लगा दी? जी मुझे नहीं पता था, मैं नया आया इधर, इन्होंने कहा फिर लगाई मैंने। चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान ने फौरी एक्शन लेते हुए शहबाज चौक का दौरा किया और दोनों मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी, खिलाफ कानून हो रही थी, हमने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इन बंदों को फारग कर दिया गया है और जो यहाँ पे आलूदगी फैलाई जा रही थी धुएं की सूरत में, उसको रिकवर कर लिया गया है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा कोई वाक़या ना आए। शहरियों ने कहा कि सरकारी इदारे ही कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो अवाम कैसे करेगी। कैमरामैन राशिद अनवार की हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्स। और स्मोक का खतरा, सीओ हेल्थ ने सरकारी अस्पतालों में खुसूसी काउंटर्स बनाने और शहरियों में आगाही के बैनर्स आवेजा करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में स्मोक का खतरा मंडलाने लगा है। सीओ हेल्थ ने सरकारी अस्पतालों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि शोबे बैरूनी मरीजा में खुसूसी काउंटर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में स्मोक से मुतासरा मरीजों का रिकॉर्ड महफूज बनाया जाए। स्मोक से मुतासरा अस्पतालों में कितने मरीज आ रहे हैं, रिपोर्ट भिजवाई जाए। सीओ हेल्थ ने शहरियों में आगाही के लिए बैनर्स आवेजा करने और रैलियां निकालने की हिदायत भी की। जंग के किसान खाद की कीमतों से परेशान हैं। डीएपी के फी थैले में 1,000 रुपए तक के इजाफे के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। किसान खादों की कीमतों से परेशानी का शिकार हैं। डीएपी की फी थैले में 1,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। फी थैला कीमत 4800 तक जाने पर काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। किसान रहनुमाओं ने हुकूमती इकदाम को मुआशी कत्ल करार दे दिया। किसान रहनुमा अशरफ झुर्की का कहना था कि सूरत-ए-हाल पर काबू न पाया गया तो अगली फसल काश्त करना किसानों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ग्रास रूट लेवल तक जायजा लेने की जरूरत है। किसान पे तो जुल्म हो रहा है कि इस बुआई के सीजन में पूरी दुनिया में कीमतें कम की जाती हैं, किसानों को रिलीफ दिया जाता है। एक हमारा ही मुल्क है जो कि ज़राई मुल्क है और उसमें किसानों के साथ हर सीज़न में ज़्यादती की जाती है और वो जो स्टॉक करने वाले लोग हैं, बड़े ताजिर लोग हैं, वो हर चीज़ को रोक लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, मनमानी कीमत बनाते हैं, तब लोगों को बेचते हैं। काश्तकारों ने मुतालबा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करे ताकि गंदम की फसल से कबल उनके मसाइल दूर हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 शाम।
आगे बढ़े आपको बताएं, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और पंजाब हुकूमत के ताउन से शहर में अहम मुकामात पर 5 लंगर खानों का इफ्तिताह कर दिया गया। लंगर खानों का इफ्तिताह MNA फरूख हबीब और सैलानी ट्रस्टी मोहम्मद यासीन ने किया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और पंजाब हुकूमत के ताउन से GTS, स्टेशन चौक, नावल्टी पुल और दीगर मुकामात पर लंगर खाने बनाए जा रहे हैं। MNA मियां फरूख हबीब और सैलानी ट्रस्टी मोहम्मद यासीन ने इन लंगर खानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली मियां फरूख हबीब का कहना था कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक इंसानी खिदमत जारी है। वो पनाहगाह है जिसका वज़ीर आज़म साहब खुद जो है वो इफ्तिताह करके गए थे, और यहाँ भी जो है वो बड़ी तादाद के अंदर आपके इल्म में है कि लोगों के रहने की भी गुंजाइश है, और यहाँ पर डेली का जो है वो 700 से 800 लोगों को यहाँ पर खाना फराहम किया जा रहा है। ये जो पनाहगाह है। सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी मोहम्मद यासीन का कहना था कि गुरबा और मसाकीन लोगों को बाइज्जत तरीके से 2 वक्त का खाना फराहम करने के लिए लंगर खाने बनाए जा रहे हैं। इंसानियत की खिदमत हमारा अज़्म है। 5 जो हैं वो हमने मजीद जो हैं वो शुरू किए हैं, जिसमें अभी हम देख के आए हैं। एक बस टर्मिनल पे है, एक लाले अहमद में है, निशाताबाद पुल के नीचे है, एक नवल्टी पुल पे है, एक स्टेशन चौक में है। तो जहाँ पे तकरीबन 1000 फीकस जो बंदा है वो दिल्ली का खाना इंशाल्लाह ताला खाएंगे, वहाँ से साफ सुथरा खाना। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से शहर में मजीद लंगर खाने बनाने के आज़्म का इजहार किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट में DHQ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली, अस्पताल में आए मरीज सहूलियात न मिलने पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। चिन्योट में DHQ अस्पताल इंतजामिया मरीजों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम दिखाई देने लगी है। अस्पताल में लाखों रुपए मालियत की एक्सरे मशीन, एम्बुलेंसेज, स्ट्रेचर्स, कंप्यूटर्स, अलमारियां और दीगर कीमती सामान कबाड़ में तब्दील हो गया। DHQ अस्पताल इंतजामिया नई मशीनरी खरीदने के लिए हुकूमत को प्रपोजल भेजने में मसरूफ है, जबकि पुरानी मशीनरी नाकारा हो गई है, जिसे काबिल इस्तेमाल बनाने के बजाय स्टोर रूम में रख दिया गया है। लाखों रुपए मालियत की पड़ी मशीनरी चोरी होने का इम्कान बढ़ने लगा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और MS अस्पताल मोहम्मद अजीम से नाकारा मशीनरी काबिल इस्तेमाल बनाकर मरीजों को इलाज की बर वक्त सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में वासा हेड ऑफिस से मुल्हिका जगह पर सूबाई वजीर बराए विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज ने डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। इदारा 15 बच्चों को संभालने की इस्तिदात रखता है। खेलियां करते, उछलते कूदते और गहरी नींद के मजे लेते ये बच्चे किसी तफरीही पार्क में नहीं बल्कि डे केयर सेंटर में हैं। जी हां, फैसलाबाद में वासा हेड ऑफिस से मुल्हिका जगह पर डे केयर सेंटर बना दिया गया है। सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज का कहना था, ये सेंटर सरकारी महकमों में मुलाजमत करने वाली खवातीन के बच्चों के लिए बनाया गया है जो अभी स्कूल नहीं जाते और छोटे हैं। जब से आया हूँ खेल रहा हूँ और ब्लॉक के साथ खेल रहा हूँ, गाड़ी के साथ खेल रहा हूँ और स्लाइड ले रहा हूँ। डे केयर सेंटर के इफ्तिताह पर चेयरमैन FDA लतीफ़ नज़र गुज्जर, MD वासा जबार अनवर और वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद भी मौजूद थे। इनका कहना था कि हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद के मंसूबों पर काम कर रही है। हमारी जब खवातीन काम पे आती हैं तो उनकी सारी तवज्जो पीछे अपने बच्चों पे होती है, तो बच्चे किस हाल में होंगे। तो ये मैं समझता हूँ आज का जो आगाज़ है बहुत अच्छा लग रहा है कि अब वो खवातीन जो अपने काम दिलजमी से करेंगे और वो अदारे के साथ जब इस तरह डिवोशन से काम करेंगे, यकीनन अदारे की कारकर्दगी में भी बेहतर आएगी। सबसे बढ़ के ये है कि जो खवातीन जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल अभी जाने के काबिल नहीं आते हैं, माँ का दिल आप भी समझते हैं, ये मैडम खुद समझती हैं कि वो क्या वो उनकी ध्यान हमेशा पीछे लगा रहता था, लेकिन जब से ये शुरू हुआ हमने देखा हमारी खवातीन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। बच्चों के लिए डे केयर सेंटर में तफरीह का भरपूर सामान मुहैया किया गया है, मगर 80 लाख से जायद की आबादी वाले शहर में महज 15 बच्चों को संभालने वाला ये इदारा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जुल्कन ताहिर, फैसलाबाद। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और विमेन विंग ने जिला कौंसिल चौक फैसलाबाद में पाक फौज के हक में रैली निकाली। खवातीन ने नारे लगाकर पाक फौज से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और विमेन विंग की जानिब से जिला कौंसिल चौक फैसलाबाद में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। खवातीन विंग की जानिब से पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। नॉर्थ रीजन पंजाब की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहमीना रियाज ने कहा कि हम फौज के साथ खड़े हैं। हमारी जानो माल का हिफाजत करने वाली जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है और हम उनके अगेंस्ट बयान देंगे। हम कतन ये बयान जो है उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे और किसी के और उसके अगेंस्ट इस प्रोटेस्ट को मजीद से मजीद लेके चलेंगे ताकि वो लोग उन लोगों को पता चल जाए कि पाक फौज के
साथ पूरा पाकिस्तान की अवाम जो है वो खड़ी हुई है। रैली के शुरका की जानिब से नारे लगाकर पाक फौज से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? शुरका ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा जानों का नजराना पेश करके मुल्क को बचाया, उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। कैमरामैन इरफान के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी पंजाब सेक्रेटरी मैडम शहनाज का फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों का दौरा, ब्लड बैंक के निजाम का जायजा लिया। ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी पंजाब सेक्रेटरी शहनाज ने फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों का दौरा किया। उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मौजूद ब्लड बैंक पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इस इकदाम से ब्लड बैंक के हालात बेहतर होंगे और मरीजों के इलाज में बेहतरी आएगी। हम चाहते हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स ना सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड हों, बल्कि वो अपने SOPs के मुताबिक सही ब्लड जो है, सेफ ब्लड जो है, लोगों तक पहुंचाएं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी पंजाब सेक्रेटरी शहनाज का कहना था कि मरीजों को इलाज के दौरान खून लगना हसास मामला है, जिसका मेयार बेहतर होना चाहिए। उनका कहना था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ब्लड बैंक का निजाम ठीक नहीं था। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया को ब्लड बैंक का मेयार बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। मेरे जो काम है वो ये है कि मैं चेक करूं कि आया हॉस्पिटल्स के ये ब्लड बैंक सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, इनको लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस मौका पर ब्लड बैंक को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कवानीन के मुताबिक काम करने की हिदायत की गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चक 215 जड़ावाला रोड में गर्ल्स गाइड एसोसिएशन के इश्तराक से रेस्क्यू की ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई। तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद समेत हंगामी सूरत हाल से निमटने की तरबियत दी गई। इस्लामाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चक 215 रेबे जड़ावाला में तालिबात के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर आमना एहसान और रेस्क्यू एहलकार अहमद ने तालिबात को हंगामी सूरत हाल से निमटने से मुतल्लिक आगाही दी। इसमें हमने बहुत सारी एमरजेंसीज जो होती हैं उसमें पता नहीं चलता कि क्या हमने करना है, या स्टूडेंट्स है तो उन्होंने क्या करना है, तो वो हमने सारी चीज़ें फर्स्ट एड के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो मेथड्स हैं वो अप्लाई करने सिखाएं। तालिबात को हादसे में चोट लगने, करंट लगने, जुलस जाने और आतिशज़दगी की सूरत में आग बुझाने की तरबियत दी गई। तालिबात का कहना था कि हंगामी सूरत हाल में घबराने की बजाय दूसरों की मदद करेंगी। आज जो है उन्होंने हमें बताया कि आग लगने की सूरत में किस तरह उनसे बचा जाए, आग को किस तरह जो है वो कवर किया जाए, किस तरह से उसे बुझाया जाए और कैसे इससे जो है हिफाजत पाई जाए। आज की ट्रेनिंग के हवाले से मुझे आइडिया हुआ कि सिर्फ गर्ल गाइड्स ही नहीं मुआशरे के लिए मुफीद साबित हो सकती, बल्कि हर इंसान में एक गर्ल गाइड होती है। हर इंसान के अंदर ये एबिलिटीज़ हैं कि वो दूसरों की हेल्प कर सके। ट्रेनिंग सेशन के इख्तिताम पर तालिबात से तहरीरी टेस्ट लिया गया और उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद देने की प्रैक्टिस भी करवाई गई। इस मौका पर इंचार्ज स्टूडेंट्स अफेयर्स राबिया तबस्सुम, अनम जावेद, फातिमा, अफशान शहजादी और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सितारा ग्रुप का एक और शाहकार साबिक सदर FPCCI मियां इदरीस और साबिक MNA शेख अकरम ने सितारा स्टूडियो का इफ्तिताह कर दिया। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। जंग में फैसलाबाद रोड पर सितारा ग्रुप ने मर्द, खवातीन और बच्चों के कपड़ों की वैरायटी से भरपूर फ्रेंचाइज सितारा स्टूडियो का इफ्तिताह कर दिया। साबिक सदर FPCCI मियां मोहम्मद इदरीस, साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम ने फीता काटा। मियां अनीस, हमजा अनीस, सितारा ग्रुप के मुलाजमीन, समाजी और सियासी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मियां इदरीस ने कहा कि मियारी और सस्ती अशिया की फराहमी सितारा ग्रुप का मुनफरिद अंदाज रहा है। किसी भी शहर में जब कोई ब्रांड इस्टेब्लिश होता है, आता है और वो फ्रेंचाइज की ब्रांच वहाँ पे खुलती है, तो वहाँ का जो शहर के लोगों को फैसिलिटेट करता है और उसने डोर स्टेप पे आपको वो सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल मुहैया करनी है जो आप दूसरे शहरों में जाके वही ब्रांड अगर खरीदते हैं। देखें ना, एक ब्रांच खुली है, 20 लोग तो कम से कम यहाँ काम करेंगे ना, 4-5 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, तो 25 लोगों का जो है रोजगार तो यहाँ पे शहर में अंदर आ गया ना। तो ये इस तरह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ में ये जो ब्रांचेज हैं, ये जो ब्रांड्स हैं, ये रोल अदा करते हैं। सितारा स्टूडियो के डायरेक्टर हमजा अनीस का कहना था कि जंग में ये 8वीं ब्रांच है, जबकि नित नई वैरायटी मुतारिफ करवाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। ये बेसिकली सितारा टेक्सटाइल का एक फ्लैगशिप रिटेल ब्रांड है सितारा स्टूडियो, जिसका मेजर विजन और फोकस जो है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए हम प्रोडक्ट,
کی کوالٹی، اس کی ماڈرن اور فیشنیبل ڈیزائنز اور اس کی ریلائبلٹی پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے۔ ستارہ اسٹوڈیو انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ پہلے 3 روز خریداری پر 20% رعایت دی جائے گی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ کچھ بات کریں گے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی، معاون اعظم اور وائس چانسلر یونیورسٹی ڈاکٹر شاہد منیر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف جنگ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر جھنگ یونیورسٹی ڈاکٹر شاہد منیر نے میزبانی کی۔ ممبر صوبائی اسمبلی مولانا معاون اعظم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا معاون اعظم کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بہترین کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ میرے نبی دنیا میں آئے، چلے گئے، لیکن میرے نبی کے صحابہ ستارے بن کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پشاور میں قبریں، ملتان میں قبریں، یہ آپ کے جنگ کے بعض علاقوں میں حضور کے صحابہ کی قبریں، وہ ایسی روشنیاں پھیلی، آج دنیا کا 1.5 ارب مسلمان کمبلی والے محمد کو بھی اپنا محسن مانتا ہے اور ان کے شاگردوں کو بھی اپنا محسن مانتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں علامہ سجاد فاروقی اور رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان رانا محمد شفیق خان پسوری بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چیلنجز درپیش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک تمام امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام ہیں، تم جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ یہ 19ویں نمبر پر فرمایا، خبردار میرے بعد گمراہ یا کافر نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگنا۔ اس موقع پر طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جبکہ مقررین کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کی گئی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 41 جھنگ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔